मौर्य वंश एक प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली वंशों में से एक था। यहां मौर्य वंश के बारे में कुछ मुख्य तथ्य हैं। स्थापना। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा लगभग 322 ईसा पूर्व के आसपास की गई थी। उन्होंने मगध क्षेत्र पर शासन करने वाले नंद वंश को उतार दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को अक्सर मौर्य वंश के प्रथम सम्राट के रूप में माना जाता है। उन्हें चाणक्य ने प्रशिक्षित किया था, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के रूप में भी जाना जाता है, जो एक विद्वान और रणनीतिज्ञ थे। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने उत्तरी भारत का बड़ा हिस्सा जीत लिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। विस्तार। चंद्रगुप्त और उनके उत्तराधिकारियों के अधीन मौर्य साम्राज्य बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ, जिसमें लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल किया गया। साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंच गया चंद्रगुप्त के पोते महान अशोक के अधीन। महान अशोक। अशोक लगभग 268 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया और भारतीय इतिहास में सबसे अद्वितीय शासकों में से एक के रूप में याद किया जाता है। प्रारंभ में उन्हें उनकी सैन्य विजयों के लिए जाना जाता था, लेकिन कठोर कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने धर्मबोध किया और अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उनके निर्देश उनके साम्राज्य के अंदर चट्टानों और स्तंभों पर शासन किए गए। नैतिक और नैतिक सिद्धांतों को प्रोत्साहित किया गया। साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंच गया। प्रशासनिक उपलब्धियां। मौर्य वंश को एक विशेषज्ञ प्रशासनिक प्रणाली स्थापित करने का श्रेय जाता है। उन्होंने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया, प्रत्येक को एक गवर्नर के नियंत्रण में रखा। उनके पास विशाल क्षेत्रों का प्रशासन करने के लिए एक जटिल ब्यूरोक्रेसी भी थी। पतन। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य अपनी पतन की ओर बढ़ा। लगातार कमजोर शासकों और विदेशी शक्तियों द्वारा आक्रमण के योगदान ने इसकी गिरावट में सहायता की। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी, जिन्होंने फिर लगभग 185 ईसा पूर्व के आसपास शुंग वंश की स्थापना की। विरासत। अपने लगभग संक्षिप्त अवधि लगभग 133 वर्ष मौर्य वंश भारतीय इतिहास पर एक दृश्यमान प्रभाव छोड़ गया। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में बल्कि एशिया के अन्य हिस्सों में धर्म का फैलाव भी हुआ। विशेषज्ञ प्रशासनिक प्रणाली, जिन्होंने मौर्य ने बाद के भारतीय साम्राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में काम किया। अंत में मौर्य वंश ने प्राचीन भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।